है। आम आदमी की मुश्किलें यही करप्शन बढ़ाते हैं, जिससे उनको रोजमर्रा का उससे काम पड़ता है। दिल्ली की हकीकत हमारे सामने थी। अब हम एनसीआर के दूसरे बड़े इलाके यानी नोएडा की तरफ निकल पड़े, जहां हमने नोएडा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अपनी पड़ताल शुरू की। क्या कुछ निकल कर आया आपके सामने। नोएडा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में न्यूज नेशन की टीम फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहुंची। हमने इस बाबत अस्पताल में काम करने वाले एक मेडिकल असिस्टेंट रवि से बात की। किस चीज का सरकारी जो उसमें जमा होता है एमसीडी में काम करते हैं, ये जेडी में। अच्छा, 4 महीने से ड्यूटी लगा रहा है। अच्छा, वो बन रहे हैं। 4 महीने ड्यूटी में जो गए। अब ड्यूटी पे फिलहाल अब ड्यूटी पे क्या परसों करा था, वहाँ थोड़ा सा लफड़ा हो गया तो उसमें जमा होगा आगे जांच के लिए। हमारे डॉक्टर को देते हैं ना, वो छुट्टी बैंक कर देंगे। अरे वो तो बोले थे आप करा देंगे किसी एंटी वेंटी देता नहीं है। जो बैग देख के डॉक्टर देते हैं हमारे, वो छुट्टी पे चल रहे हैं ऑलरेडी मेडिकल में। तो शायद 1 तारीख में 2 तारीख में ज्वाइन करें या भी जल्दी में ज्वाइन करें। इस समय का नौकरी की बात है भाई। इनका कैसे है मेडिकल यार डॉक्टर से कराएंगे जब तो काम होगा। कब आएंगे? जल्दी आने वाले हैं। पूरा पर्चा भर दिया। कितने महीने में? 3 महीने का बन जाए। 3 लगेगा। 9,000 रुपए। कितने? 100 रुपए टोटल लेगा। 100 रुपए पर डे के हिसाब से। तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से कितने बैठे 3 महीने के मेडिकल के? अरे यार 9,000 बना तो दिए सीधे सीधे। ठीक है। काम खा कर रहे यार, गुटली क्यों गिन रहा है? तो फिर कब मिलेगा? आज करा दूं? आज करा दो, कल करा दो, कल करा दो। कैसे लेगा ना, फोन कर लेना मेरे को। तो आपका नंबर तो कुछ कर दो ये फॉर्मेट पे। तो हम ये देखकर हैरान थे कि कैसे नोएडा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सिर्फ 9,000 रुपए में एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा था। हम अगले दिन दोबारा रवि नाम के इस असिस्टेंट के पास पहुंचे। मार्क कर दिया भाई साहब, जो ये है ना हमारी आप सब उनके इनको चाहिए फॉर्मेट पे। तो हमें जो है मेडिकल चाहिए पक्का, जो कोर्ट में भी चैलेंज ना हो। फॉर्मेट पे चाहिए इनको। कोर्ट में चैलेंज कोई बात नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी इसमें। जो डॉक्टर साहब ने तो साइन तो सीएमओ साहब करेगा। मार्क कर दिया ना एक बार तुम्हारा तो हमारे 3 महीने के 9,000 रुपये हमें देना पड़ेगा। 9 तुम्हारे 9 इनके 18,000 टोटल रेट होता है ये 100 रुपये जो देता है ना, टोटल लेता है वो। अभी तुमने कोर्ट नाम ले दिया, कोर्ट की बात करो करवा दूंगा, वैसे करते ही नहीं। कोर्ट का करवाओगे ना तो कब 1 लाख देने दोगे ना, तब नहीं करेगा, करता है डॉक्टर। 9,000 दोबारा करवा रहेगा कार में पेट्रोल दिया। अरे पेट्रोल की तो दे रहे हैं, पेट्रोल की दे रहे हैं। अंबेडकर अस्पताल के इस असिस्टेंट से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट तो हमने नहीं बनवाया, लेकिन इसकी बातों से साफ हो गया था कि पैसे से सरकारी अस्पताल में ये फर्जीवाड़ा करवाया जा सकता था। इसके बाद हम इसी अस्पताल के पर्ची काउंटर पर पहुंचे, जहां हमने लाइन से बाहर हटकर पर्ची कटवाने की कोशिश की। इस लाइन में 50 से 100 लोग लगे हुए थे, लेकिन हम लाइन से अलग हटकर सीधे कमरे के अंदर पहुंच गए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं जीडी से था, कल भी आया था मैं। तो मैम पर्ची बनवानी लाइन लग रही है। जो पैसे मैं कर देता हूँ, जो पैसे 20 बताया किसी ने भी अंदर दे दो पैसे, जल्दी पर्ची मिल जाएगी। इतना समय नहीं है, नौकरी पे जाना है, जॉब पे जाना है। क्या दिखाना तुम्हें? मुझे बुखार आ रहा है बहुत दिनों से, फिजिशियन। अच्छा, मैं समझ गया।
नाम क्या है? दीपक सिंह। उम्र कितनी है? उम्र 29 साल। कैसे होती है? बस। हमने पैसे का जिक्र किया तो पर्ची काटने वाली कर्मचारी ने एक 10 का नोट उठाकर पीछे फेंक दिया। कल तुम्हारा हुआ नहीं था? उसने इशारों में बता दिया कि जो पर्ची 1 रुपए में कटती है, अगर उसके 10 रुपए दिए जाएंगे तो पर्ची जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। कल तुम्हारा हुआ नहीं था? नहीं। नाम बताओ। हाँ? वैसे ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होती है इसकी? वैसे कितने मिलते हैं? 1 रुपए में? ठीक है, थैंक यू। देखा आपने कैसे सरकारी अस्पताल में खुलेआम घूस ली जा रही थी। कोई फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने को राजी था तो कोई एक की जगह 10 रुपए लेकर पहले पर्ची दे रहा था। इसी बीच न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम को अस्पताल में काम करने वाला एक ऑपरेटर मिला। इस ऑपरेटर से भी हमने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बात की। थोड़ी देर तक हमारी बात सुनने के बाद इसने बताया कि नोएडा के भंगेल में इस तरह से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाते हैं। बरोला या वहाँ भी हाथ से ही चल रहा है सब सरकारी मेडिकल में कोर्ट में तो चलेंगे मिलेगा। कोर्ट में भी वो चलता है, मान्य होगा ना? बिल्कुल तो सरकारी है। इन्हीं की तरह जो डॉक्टर हैं वहाँ बस ये फर्क ये है कि वो बड़े सेटअप में बैठे वो छोटे सेटअप में। बताओ कि कैसे करना? बरोला या वहाँ जाओ, आप उनसे बात करो। जाना पड़ेगा क्या? ऑपरेटर के इस खुलासे ने हमें चौंका दिया। आपको किसी जान पहचान की वजह से तो अभी तक हमारी पड़ताल सरकारी अस्पताल तक सीमित थी, लेकिन अब इस फर्जीवाड़े के और भी तार खुलने वाले थे और इसी जानकारी के आधार पर हमने नोएडा के दूसरे इलाकों में बनी सरकारी डिस्पेंसरीज का रुख किया। नोएडा से दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन। तो आपने रिपोर्ट देखी नोएडा के बड़े सरकारी अस्पताल की हालत, और नोएडा के सरकारी अस्पताल के बाद अम्बेडकर अस्पताल से हमें दूसरी डिस्पेंसरीज में होने वाले फर्जीवाड़े की जानकारी मिली और उसके बाद हमारी टीम ने रुख किया कुछ और डिस्पेंसरीज की तरफ। हमारी टीम पहुंची भंगेल में मौजूद डिस्पेंसरी में। वहां पर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। सरकारी अस्पताल के बाद हमने नोएडा के भंगेल में स्थित एक सामुदायिक डिस्पेंसरी का रुख किया और यहां हमने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की बात की। डिस्पेंसरी का ही एक कंपाउंडर इस काम की दलाली में शामिल मिला। कहाँ बाहर से बनेगा? मिल जाएगा आपको, परेशान मत। ऐसा है ना, बंदी ऐसे भी जाएगा तो सीएमओ साहब के कौन साइन हो गया ना, तो उसमें कहीं भी दो सब भी चलेगा। मतलब इस पर काउंटर साइन होंगे वो सीएमओ साहब करेंगे, जो बनाएगा डॉक्टर उसके भी, तो उसमें काउंटर साइन तुम्हारे होंगे तो सीएमओ करेंगे। पक्का देंगे ना, ऐसे थोड़ी। मतलब वो कोर्ट में अगर चैलेंज होता है तो मान्य होगा। हाँ, कोर्ट में काट लो। हाँ, जिले का अधिकार है सीएमओ। मेरे कितने दिन का बनवा रहे हो? पहले अपना ही बनवा दो। पूछ लो ना, अपना ही बनवा लो। हमारी टीम ने इस कंपाउंडर से बात कर ली थी और हम सौदा फाइनल करने के लिए दोबारा पहुंचे। कंपाउंडर हमारी पिछली बातों को भूल गया था, जो हमें उसे दोबारा समझाना पड़ा। एक तो ये है, एक उत्तर तो ये मेडिकल बना के डॉक्यूमेंट कराने पड़ेंगे। हम कहाँ कराएंगे? फिर एक ऑप्शन ये है कि दोनों हम ही करा देंगे। तो मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं? पक्का देंगे, सीएमओ साहब के जो काउंटर साइन है वो हमें
हमने क्या कि हमें जो आपको दे रखा है, हमें जीडीए में जाना है, हमारा जेई है और सरकारी उसमें हो, ये भी पूछ रहे, पहले पूछने में सरकारी आदमी के लिए बात कर लेना। रुक जाओ। भंगेल में मेडिकल सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा हमारी आंखों के सामने था, लेकिन अभी नोएडा की दूसरी डिस्पेंसरी बाकी थी। हमें पता चला था कि बरौला की सरकारी डिस्पेंसरी में पैसे लेकर बैकडेट का मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। और इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम बरौला पहुंच गई। नोएडा के बरौला में बनी सरकारी डिस्पेंसरी में हमारी मुलाकात कुलदीप चौहान नाम के एक फार्मासिस्ट से हुई और इससे हमने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का सौदा किया। पहले मेरा ही कर दो जी, मुझे ज्यादा जल्दी है। तुम नाम बताओ अपना। मेरा नाम है वीरेंद्र वशिष्ठ। VEE लिखता हूँ मैं, VEEREN DRA VASH, हाँ VASH ISH THA वशिष्ठ। हाँ, ये है दीपक सिंह। तो तुम्हारा कब से कब तक का बनना होगा? मेरा बनना है लास्ट कल की तारीख से 3 महीने बैक का। तो वो तारीख बताओ ना लास्ट। आप बना दो, ये जुलाई चल रहा है ना, जून मई से बना दो। कौन सी तारीख से? मई की 1 तारीख से बना दो। 10 जुलाई तक का बना दो। ड्यूटी ज्वाइन कर ली? हाँ, ड्यूटी ज्वाइन कर ली। 10 तक का, ठीक है। मेरा 28 जून से। तुम्हारा 5-6 करीब 2.5 महीने का हो तुम्हारा, है ना? नहीं तो पहले तो नाम ढूंढना पड़ेगा, रेस्टोरेंट भेज देना पड़ेगा, कौन हुआ नहीं है। तुम्हारे नाम कैसा? जो रजिस्टर हमारा ओपीडीएम बनता है उसमें डेली नंबर चलते हैं, हाँ। उसमें देना पड़ेगा कि गुंजाइश का नहीं है पहले तक। अच्छा। कि मान लो तुम्हारी जांच यहाँ भेज दी, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत ना हो तुम्हें ना हमें ना तुम्हें। हाँ, बस दिक्कत नहीं आई। जो तुम्हारे बारे में बेटा काउंटर संख्या होना पड़ेगा सीमा से, बगैर काउंटर संख्या तुम्हारा नहीं चला। तो ये यहाँ जब पावर होते हैं 28 दिन तक के होते हैं केवल। तो जो भी करवा दो भाई। हाँ, तो इसमें अच्छा बता दो तुम्हारा कहाँ रहते हो? मैं तो यहीं पर रहता हूँ, सेक्टर 30 में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाला तो मैं गाजियाबाद का ही हूँ, मुरादनगर खास में। मुरादनगर प्रॉपर? हाँ। अच्छा। तो ये तस्वीर आपने देखी। दरअसल उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में इस किस्म के भ्रष्टाचार को लेकर हमारे सहयोगी ने उत्तर प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्री शंखलाल मांझी के पास गए और मंत्री जी से इस बाबत जांच कराने की बात कही। तो मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है, हम जांच करेंगे। लेकिन जांच का क्या होगा अबुल? जी हां, जांच के बाद क्या होता है ये सबसे बड़ी बात होती है कि जांच बहुत होती है, लेकिन आमतौर से जो राजनीतिक नेतृत्व है वो जांच का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। आइए देखते हैं क्या कहा शंखलाल मांझी साहब ने। अगर आपका स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आपने इस तरह का कुछ रिपोर्ट आपके पास है जिसमें डॉक्टरों ने पैसा लेकर के मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए अथवा पैसा लेकर के मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है, अगर इस तरह की कोई भी तथ्य हमारे संज्ञान में आएगा तो बिना किसी हेजिटेशन के ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी। तो ये था आश्वासन। दरअसल भ्रष्टाचार इस देश को धीरे धीरे इसकी जड़ों पर गहरा वार कर रहा है, जरूरत है इसे दूर करने की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जीरो और अभी जारी है।